Hello बच्चों, let's read the following question. A uniform magnetic field B is acting from south to north. साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो एक्ट कर रहा है एंड इज ऑफ मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर. इफ अ प्रोटॉन हैविंग मास 1.7 into 10 raised to power minus 27 kilogram and charge 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb moves in this field vertically downwards with energy 5 mega electron volts, then the force acting on it will be. तो हमारे पास अगर एक प्रोटॉन जिसका मास हमें गिवन है, चार्ज गिवन है, अगर वो वर्टिकली डाउनवर्ड उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका एनर्जी जो है वो गिवन है. तो बताना है कि फोर्स कितना उस पर एक्ट करेगा. विल इट बी 7.4 into 10 raised to power 12 न्यूटन, 7.4 into 10 raised to power minus 12 न्यूटन, 7.4 into 10 raised to power 19 न्यूटन और 7.4 into 10 raised to power minus 19 Newton. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. तो यहाँ पे magnetic force जो है वो act करेगा. Magnetic force जो है वो उस पार्टिकल के ऊपर, उस प्रोटॉन के ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा. तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है Q इंटू V इंटू B. Q जो है वो क्या होता है, चार्ज होता है पार्टिकल का, यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज हो गया. V जो है वो स्पीड है जिसके साथ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. एंड B जो है वो डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड को. दिस हियर डिनोट्स मैग्नेटिक फील्ड. तो जो कैनेटिक एनर्जी होगा K, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर होता है. K जो है वो डिनोट करता है कैनेटिक एनर्जी को, एंड m हियर डिनोट्स मास ऑफ प्रोटॉन. तो यहाँ से अगर हम v स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो वो होगा 2k अपॉन m के इक्वल, विच मीन्स v जो है वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू k अपॉन m के इक्वल. तो यहाँ से इसको फोर्स के रिलेशन में अगर हम यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, q इंटू b आ गया, साथ में वेलोसिटी की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू k अपॉन m आ गया. अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन charge Q is equals to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Magnetic field B का वैल्यू 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर. M जो है मास वो हमें गिवन है 1.7 into 10 raised to power minus 27 यूनिट्स एंड किलोग्राम. उसका जो एनर्जी है वो कितना गिवन है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि मेगा है तो 10 रेज टू पावर 6 आ गया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट्स हो जाएंगे जाउल. सभी वैल्यूज के फोर्स के फॉर्मूला में फिल कर देते हैं. तो Q का जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, मैग्नेटिक फील्ड इज 1.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू K का वैल्यू कितना है हमारे पास, 5 into 10 raised to power 6 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, m, that is 1.7 into 10 raised to power minus 27. तो इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके जब हम f को कैलकुलेट करेंगे तो f यहाँ से हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7.4 into 10 raised to power minus 12 के, एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो गिवन ऑप्शन में से बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.